हेलो डॉक्टर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन डॉक्टर्स के लिए जो अभी अभी अपना क्लिनिक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सो दैट वो जान पाएँ कि कैसे शुरू से ही वो किन-किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, सो दैट वो अपने क्लिनिक को रेगुलर वे में ग्रो कर पाएँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी अपना क्लिनिक स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उसको ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाय, माय नेम इज़ अनुपम उपाध्याय, ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड कोच। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू मार्केट स्ट्रेटजी को, जीटीएम स्ट्रेटजी। इसकी मदद से यू विल लर्न हाउ टू अट्रैक्ट राइट पेशेंट्स, बिल्ड अथॉरिटी एंड क्रिएट ए सस्टेनेबल फ्लो ऑफ अपॉइंटमेंट्स। जिसकी मदद से यू विल लर्न हाउ टू अट्रैक्ट द राइट पेशेंट्स, बिल्ड अथॉरिटी एंड क्रिएट ए सस्टेनेबल फ्लो ऑफ अपॉइंटमेंट्स इवन इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप रियल में अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए सीरियस हैं। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं सिंपल भाषा में व्हाट इज गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी एक कंप्लीट प्लान है जिसके थ्रू आप जान पाते हैं कि कैसे आप अपने क्लिनिक के लिए राइट पेशेंट चूज कर सकते हैं और कैसे उन तक रीच कर सकते हैं और कैसे उन्हें कन्वेंस करेंगे जिससे वो आप पर ट्रस्ट कर पाएँ और कैसे अपने पेशेंट को आप लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट करें सो दैट वो आपके लाइफ टाइम कस्टमर बन पाएँ। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मार्केटिंग और एड्स, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर पेशेंट, crafting your right message, choosing the right platform, and making your clinic the go-to solution. And 2025 आप जानते हो कि पेशेंट्स बिहेवियर फुल्ली चेंज हो गया है। अगर आज के समय में भी आपको गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपने फॉलो नहीं किया तो आप अपने क्लिनिक को ग्रो करने में निश्चित ही स्ट्रगल करोगे। तो हम जीटीएम स्ट्रेटजी को 7 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि आप कैसे एक जीटीएम स्ट्रेटजी को क्रिएट करोगे और उसे एग्जीक्यूट करोगे। ओके, सो सबसे पहले है डिफाइन योर आइडियल पेशेंट। फर्स्ट, हु डू यू रियली वांट टू सर्व? इज इट चिल्ड्रन, एल्डरली पेशेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, फर्टिलिटी केसेस, क्रोनिक डिसीज पेशेंट्स? आपको जानना होगा कि आप किस तरीके के पेशेंट को सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि विदाउट अगर आप ये नहीं जानते कि आपके पेशेंट का बायर पर्सोना कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसका क्या क्या हेल्थ कंसर्न रहते हैं, वो कहाँ रहता है, उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, तो आप अपने मार्केटिंग प्लान को, अपनी जीटीएम स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में स्ट्रगल करोगे। So the clear your patient avatar, the more tailored your messaging, your services and your content will be. So आपको समझना होगा कि आपको जानना होगा अपने पेशेंट के बारे में, what is their age and lifestyle, what are their key health concern, what are they searching online, where do they spend time digitally and what is their purchasing power, वो उनका purchasing power कैसा है, कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं क्या वो अगर आप किसी मिडिल क्लास को केटर करती हैं या नहीं करती हैं, या फिर वो केवल अपर क्लास को ही केटर करती हैं वो सर्विसेज और वो ले पाएंगे। सो आपको ये भी जानना होगा कि आपका जो आइडियल पेशेंट है उसकी परचेजिंग पावर कैसी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको जानना होगा कि जिस लोकेशन पे आप अपना क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं क्या वो लोकेशन इनफ है कि आप जो सर्विसेज ऑफर करेंगे अपने पेशेंट को, तो क्या वहाँ की जो लोकेशन है वो आपकी सर्विसेज को लेने के लिए वेल इनफ है। क्योंकि अगर आप एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आप किसी ऐसी जगह पर अगर आप अपना क्लिनिक खोलते हैं जहाँ पे मोस्ट द पॉपुलेशन पुअर है और वो आपकी सर्विसेज को नहीं ले पाएंगे, तो आपका उस लोकेशन पे क्लिनिक खोलने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसी तरह अगर आप केवल पुअर पीपल को ही टारगेट करना चाहते हैं, आपकी सर्विसेज केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस लोकेशन पे भी खोलने का कोई मतलब नहीं रहेगा कि जहाँ पे अपर क्लास रहता हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अभी आपको बहुत माइनर सी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन आप रियली में अगर आप अपने आइडियल पर्सोना को इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप जान पाएंगे कि आपका आइडियल पेशेंट कैसा है, एंड उसी ही आइडियल पेशेंट पर्सोना के
तरीके से आप अपनी सर्विसेज को, अपनी कंटेंट को और अपनी होल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रहेगा कि आप अपने आइडियल पेशेंट को डिफाइन करें। नंबर 2, clarify your core offer and niche. Once you find your ideal patient persona, you need to find your niche. Your offer needs to be specific and strong. Don't just say general consultation available. Instead, focus on your specialty and how it solves a pressing problem. आपको जानना होगा कि आप जिस नीश में जाना चाहते हैं, जिस नीश के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी क्या बर्निंग प्रॉब्लम है। तो हमेशा फोकस करिए अपनी स्पेशलिटी पे। अगर आपके अराउंड आप जिस स्पेशलिटी से जिस स्पेशलिटी में हैं और वहाँ पे आपका कंपटीशन ज़्यादा है, तो आई हाईली सजेस्टेड टू यू चूज योर सब स्पेशलिटी। तो माई मेंटर सेज, डू नॉट बी द नंबर वन, बी द ओनली वन. Choose a category and become a leader. If you are not a leader in your category, choose subcategory. So specificity build trust and trust brings booking. तो आपको हाईली फोकस करना है कि अगर आप स्पेशलिटी जिस स्पेशलिटी में हैं, क्या उस स्पेशलिटी में कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आपका कंपटीशन ज़्यादा है तो आप अपनी उस सब स्पेशलिटी को चूज करें जिससे आप अपनी कैटेगरी में नंबर 1 हो पाए। आप उस सब स्पेशलिटी या उस कैटेगरी या उस नीश को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है, फॉलो योर पैशन। आप जानिए आपका पैशन क्या है। अगर आप एक जनरल कंसल्टेशन है और आप कहते हैं कि मेरे पास तो हर तरीके का मरीज आता है, लेकिन अगर आप नीश में जाएंगे तो हमेशा ही आपका क्लिनिक प्रॉफिटेबल रहेगा। अब आप कहते हैं कि मैं जनरल कंसल्ट करता हूं, तो मैं अपनी नीश को कैसे डिफाइन करूं। तो आपको ये जानना होगा कि आपकी सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्टीज है, आपने किस तरीके के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए हैं, या फिर आपको किस चीज़ को ट्रीट करने में सबसे ज़्यादा पैशन है। आप उस चीज़ को, अपने पैशन को जानिए एंड फिर अपनी एक्सपर्टीज को जानिए कि आपके पास उसका सोशल प्रूफ है क्या, आप उसमें किस तरीके के रिजल्ट ले पाए हो क्या, आप इस तरीके के। एंड आपको तीसरी चीज जाननी होगी, मार्केट डिमांड। अगर ये 3 चीजें आपकी उस स्पेशलिटी या उस नीश में अगर बैठती हैं, तो आप अपने अपॉर्चुनिटी ऑर्बिट को ग्रैब कर लेते हो और वो ही आपकी एक प्रॉफिटेबल नीश बन सकती है। तो जब भी आप अपनी स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी को चूज करें, तो आप अपने पैशन को देखें एंड फिर उस पैशन के अलावा आप क्या उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज रहती है, क्या वो आप उसको जानें। एंड देन फिर मार्केट डिमांड को जानें कि क्या वो जो सर्विसेज मैं अपने मार्केट को देना चाहता हूँ, वो क्या क्रेडिबल इनफ है मुझे आगे सस्टेनेबल करने के लिए या फिर अपने क्लिनिक को ग्रो करने के लिए। ओके, तो अपनी नीश को जानने के लिए अपने पैशन को देखिए, देन एक्सपर्टीज को देखिए एंड देन फिर मार्केट डिमांड को देखिए। अगर ये तीनों कैटेगरी पे अगर आपकी नीश फॉलो करती है, तो आप गुड टू गो हैं नीश को फॉलो करने के लिए, एंड वो नीश आपको निश्चित ही प्रॉफिटेबल रहेगी। ओके, 3, क्राफ्ट योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, यूवीपी। व्हाई शुड ए पेशेंट चूज यू ओवर द 5 अदर क्लिनिक्स नियर बाय। फर्स्ट थिंग, अगर आपने अपनी एक स्पेसिफिक नीश को या सब स्पेशलिटी को चूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप यूनिक बन जाते हैं। एंड उसके अलावा भी अगर आपको अपनी सर्विसेज को फ्यूचर प्रूफ करना है, तो मैं आपसे ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई अपनी उस नीश में कुछ एक ऐसी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन डालिए जिससे वो नीश आपके लिए और आपके पेशेंट के लिए और भी यूनिक हो जाए। लाइक आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपका कंसल्टेशन मेथड और लोगों की अपेक्षा अलग हो, या फिर आप कन्वीनियंस दे सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर्स इवनिंग स्लॉट्स नहीं दे रहे हैं एंड टेली कंसल्टेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप उसे दे सकते हैं। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पेशेंट को इस तरीके से प्रोवाइड करें कि उन्हें लगे कि वो एक एज ए फैमिली आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। ये भी एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है। एंड आप कुछ इस तरीके की AI एप्लीकेशन दे दें जिससे वो
अपने आप को सेल्फ असेस कर पाएँ, तो ये भी एक यूनिक वैल्यू प्रोपोज़िशन हो सकती है। तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर एनालिसिस को करने के बाद कि हम क्या किस चीज़ की सर्विसेज़ और किस तरीके के अपनी सर्विसेज़ को यूनिक बना सकते हैं और अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट हम अपने कैटेगरी में लीड कर पाएँ और हम अपनी कैटेगरी में एक ही पर्सन हो जो कि दिखें कि हम इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम अदर लोगों से अलग हैं, यूनिक हैं। सो यू नीड टू इम्प्लीमेंट दीज स्ट्रेटजी टू आप कैसे यूनिक हो सकते हैं अपनी नीश में। जब आप अपनी उस यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को जान पाएंगे, तो आपका मतलब रहेगा कि उसको हम कैसे पोर्ट्रे कर पाएँ अपनी पेशेंट्स, अपनी टारगेट ऑडियंस के आगे, सो दैट वो आपका यूनिक प्रोपोजिशन, आपका यूवीपी आपके सारे एड्स में, आपके पोस्टर्स में, आपकी वेबसाइट्स पर और आपके बायो में क्लियरली डिफाइन हो, सो दैट आप उस मैसेजिंग को बार-बार अपने पेशेंट को कन्वे कर पाएँ कि ये हमारी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, सो दैट वो जान पाएँ कि आपकी सर्विसेज और डॉक्टर्स से डिफरेंट। नाउ आप समझते हैं पेशेंट जर्नी मैपिंग को। पेशेंट डोंट जस्ट बुक, दे गो थ्रू स्टेजेस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा हीलिंग जर्नी को, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो वो एक डिसीज से लड़ रहा होता है एंड आपके पास आता है उस हीलिंग जर्नी को हीलिंग जर्नी के लिए, सो दैट आप उसे पॉइंट ए में, यानी अगर आप वो किसी डिसीज से लड़ रहा है एंड आप उसको क्योर करेंगे, तो उसके लिए एक जर्नी होती है एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको उस जर्नी को फॉलो करवाना होता है, क्योंकि वो पहले दिन से ही क्योर नहीं हो सकता। तो आपका वो पॉइंट होता है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, एंड पॉइंट डी में वो पूरी तरीके से सही हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो इन पॉइंटों पे आपको समझना होगा कि अपने पेशेंट्स को हम किस किस तरीके की सर्विसेज के साथ साथ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं, हम किस तरीके से उसे फ़ील करवा पाएँ कि हमने केवल पैसे ही खर्च नहीं किए हैं, वो रियली में डॉक्टर्स हमारी केयर करते हैं एंड इस तरीके का आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएँ, सो दैट्स वो अपनी जर्नी में एज़ ए फैमिली की तरह आप उसे ट्रीट करें, सो दैट वो जान पाए कि ये केवल मेरे पैसों से नहीं है, ये वाक़ई में मेरी केयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको हीलिंग जर्नी के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट डी तक ले जाने के लिए किन-किन ट्रीटमेंट्स को, किन-किन फैसिलिटी को और जो भी जिस भी तरीके की वो चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो इन पॉइंटों में अगर आप उनको उसके लिए प्रोवाइड करा देंगे, उन स्ट्रगल को कम कर देंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा एंड एट दैट टाइम वो आपको रेफ़र करना भी चालू कर देगा। अगर आप इन पेन पॉइंट्स पर उसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और इसके स्ट्रगल को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पेशेंट की हीलिंग जर्नी को समझना होगा और उस हीलिंग जर्नी में वो किन-किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, उन चीज़ों को बारे में डिफ़ाइन करना होगा और उन स्ट्रगल को किस तरीके से आप कम कर सकते हैं, किन फैसिलिटी को यूज़ करके आप उसे कम कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन करना होगा और उसे क्योर करना होगा वन बाय वन। एंड इस हीलिंग जर्नी को आप क्रिएट कर लोगे, तो आई एम वेरी श्योर आप इन स्ट्रगल्स को भी कम कर पाओगे एंड अपने पेशेंट को एक लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाओगे। नाउ ये तो जर्नी हो गई एक हीलिंग जर्नी। अब आपको एज ए डिजिटल पर्सपेक्टिव से आप किस तरीके से अपने पेशेंट को एक्वायर करते हैं, तो उस जर्नी को समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है आपका अवेयरनेस। जहाँ आप फाइंड करते हैं, जहाँ आप अपने आइडियल पेशेंट को फाइंड करते हैं बाया योर कंटेंट, योर एड्स एंड पॉसिबली वर्ड ऑफ माउथ। तो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है अपने पेशेंट को, अपने आइडियल पेशेंट को एक्वायर करने के लिए आप उसे अवेयरनेस फेज। नंबर 2 इंटरेस्ट फेज। जब वो आपके बारे में आपके कंटेंट के थ्रू, आपके एड्स के थ्रू या फिर किसी ने आपको रेफ़र किया हुआ है एंड आपके बारे में जानने लगता है, तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाने लगता है
देन वो आपके बारे में ऑनलाइन सर्च करता है कि आपके रिव्यूज़ कैसे हैं, आपके टेस्टिमोनियल कैसे हैं, आपकी केस स्टडी कहती है, आप किस तरीके में स्पेशलिटी रखते हैं, आपकी वो वेबसाइट सर्च करेगा और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, सो दैट वो जान पाए कि वे आप किस तरीके की कैपेबिलिटी रखते हैं किसी स्पेसिफिक डिसीज़ को क्योर करने के लिए। ओके, थर्ड स्टेज होती है, डिसीजन। एट दैट टाइम दे कंपेयर यू विद अदर्स। आपके वे सर्विसेज को कंपेयर करते हैं, आपके प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, आप किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और किन किन तरीके के आपकी ऑफर क्रिएट कर रहे हैं और ऑफर में आप किस किस तरीके की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं थर्ड स्टेज में। एंड फोर्थ स्टेज होती है एक्शन। दे बुक ए कॉल। ओके, तो फर्स्ट दे जानते हैं आपके आपके बारे में, जानते हैं कंटेंट से, आपके एड से। देन वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं, फिर आपके वो बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, आपके रिव्यूज़ पढ़ते हैं एंड देन वो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होते हैं एंड वो आपकी सर्विसेज अदर लोगों से कंपेयर करते हैं। देन अगर आप इन तीनों ही स्टेज में अगर उसकी नज़रों में आप पास हो जाते हैं, देन वो आपसे कॉल बुक करने के लिए, आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन स्टेजों में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किस-किस तरीके के किस-किस तरीके के टूल को यूज़ करके आप इन स्टेज से अपनी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएँगे। वंस आप अगर इन स्टेजों में अपनी टारगेट ऑडियंस को वन बाय वन पास कर पाते हैं, तो वो फाइनली आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर पाते हैं। सो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे अवेयरनेस फेज में आप अपने कंटेंट के द्वारा, अपने एड्स के द्वारा, वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा आपको देखना होगा कि हम अवेयरनेस फेज में किस किस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड करें, सो दैट वो हमें जाने। सबसे पहले आपका जो फेज रहेगा वो अवेयरनेस फेज रहेगा। तो इस फेज में आप अपने वीडियो कंटेंट के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू इस चीज़ में अवेयर हो सकते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं और हम इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप अवेयरनेस फेज में अपने टारगेट ऑडियंस को बताएंगे। देन जब सेकंड फेज आता है आपका इंटरेस्ट, तो आपको जानना होगा कि आप किस तरीके की स्पेशलिटी रखते हैं, सो दैट वो जान पाएँ कि हम इस तरीके की स्पेशलिटी रखते हैं। तो इस स्टेज में आपको अपने सोशल प्रूफ को बिल्ड करना होगा और अपनी वेबसाइट, बायो, आपके जो इंस्टाग्राम हैंडल हैं, फेसबुक हैंडल हैं, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। अगर वो आपके बारे में जहाँ से भी आपको जानना चाहें, तो आपकी वो वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करने चाहिए कि आप उस स्पेशलिटी के लीडर हैं। थर्ड फेज आता है डिसीजन का एंड इस फेज में आपको अपने ऑफर्स को प्रेजेंट करना है बाया योर ईमेल, योर मैसेजेस, कि हम इन इन तरीक़ों के ऑफर्स क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे आपको अपनी यूवीपी को डिफ़ाइन करना होगा, सो दैट वो जान पाएँ कि हम आप अदर डॉक्टर से कैसे डिफरेंट हैं और हम किस तरीके की सर्विसेज और लोगों की अपेक्षा अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड फेज़ में आपको डिसीजन में अपने यूवीपी को वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने ऑफर्स को प्रेजेंट करना होगा। एक्शन फेज़ होता है जिसमें वो आपसे आपसे इंटरैक्ट करते हैं और आपसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जाननी होगी कि आपको अवेयरनेस फेज़ में किन-किस तरीके के टूल्स का और कंटेंट का यूज़ करना है। इंटरेस्ट फेज़ में हम किस-किस तरीके के टूल्स और कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं एंड डिसीजन फेज़ में हमें किस-किस तरीके के टूल्स का उपयोग करना है, सो दैट वो आपका रेगुलर वे में कस्टमर बन पाए और आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर पाए। सो योर जॉब इज़ टू रिमूव फ्रिक्शन एट ईच स्टेज, यूज़ टूल्स लाइक। सो इन स्टेज को आपको अच्छी तरीके से फॉलो करने के लिए, आप अपने पेशेंट्स को नर्चर करने के लिए आपको इन टूल्स की भी मदद लगेगी, सो दैट आप इजीली इन फेज़ में अपने पेशेंट्स को, अपने आइडियल पेशेंट को इजीली नर्चर कर सकते हो बिना एंगेज हुए पर्सनली लेवल पर। लाइक आप ईजी अपॉइंटमेंट बुकिंग दे सकते हो डायरेक्टली अपने कॉन्टैक्ट्स में, व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई दे सकते हो, ईमेल, एसएमएस रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट फीडबैक सर्वे ले सकते हो। क्योंकि अगर इन स्टेज में आप अगर अच्छी तरीके से अगर अपने पेशेंट को सर्व कर पाएंगे, तो वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन पाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेज की, बिल्ड ए डिजिटल प्रेजेंस। In 2025, if your clinic is not visible online, you are invisible to new patients. क्योंकि पेशेंट बिहेवियर ही 2025 में फुल्ली तरीके से चेंज हो गया।
तो आपको जानना पड़ेगा कि आज की डेट में कोई भी पेशेंट्स को, अगर कोई भी आपकी टारगेट ऑडियंस को कोई भी डिसीज़ होती है, तो वो सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करता है उस डिसीज़ के बारे में। एंड जब भी वो ऑनलाइन सर्च करता है उस डिसीज़ के बारे में, एंड अगर आप उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं और उस कैटेगरी में आपने भरपूर अपना कंटेंट दिया हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब भी वो आपके उस कैटेगरी के लिए सर्च करेगा, तो आप उसे ऑनलाइन दिखेंगे। सो आज की डेट में आपको ऑनलाइन होना नेसेसरी है। सो आपको क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल विद लोकेशन, रिव्यूज़ एंड इमेजेस। आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट विद फोकस्ड ऑन लोकल कीवर्ड्स। नंबर 3, कंटेंट शोइंग क्विक टिप्स बिहाइंड द सीन एंड क्वेश्चन आंसर्स। आप अपने कंटेंट को क्रिएट कीजिए और उन्हें अपनी वेबसाइट्स पर और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालिए, जो कि आपके हो सकते हैं क्विक टिप्स, बिहाइंड द सीन आपके, एंड क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के द्वारा पूछे गए। एंड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड विद योर वेबसाइट और सोशल मीडिया। आपकी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हो जो कि आपकी वेबसाइट से और सोशल मीडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सो इस तरीके से आपको डिजिटल प्रेजेंस के लिए भी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें कहाँ, किस तरीके के, किस लोकेशन को डालना है, किन रिव्यूज़ को हमें लेना है, किन किन पेशेंट से, और किन इमेजेस को क्रिएट करना है, सो दैट हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कर पाएँ और इन चीज़ों से अपडेट कर पाएँ। देन हम अपने फोकस्ड कीवर्ड पे ध्यान रखना है और उन्हें फाइंड करना है और अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है। देन हम उस कंटेंट को फाइंड करेंगे कि हम किस तरीके का कंटेंट डालें सो दैट वो हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए हो, एंड हम किस ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करें जो कि हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो। तो इस तरीके की सारी आपको पहली प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, किस तरीके के कंटेंट और किस तरीके के टूल्स का हम उपयोग करने वाले हैं, सो दैट इन फ्यूचर वो आप जब भी इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको सीधे केवल इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। So make it easy for people to trust you and even easier for them to take the first step. Once you build your digital presence, ये easy हो जाता है आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए आपको फाइंड करना। सो आज के 2025 में आपको नेसेसरी है अपने डिजिटल प्रेजेंस को बिल्ड करना। नेक्स्ट इज सेलेक्ट योर मार्केटिंग चैनल। आपको जानना होगा, खासतौर से हेल्थ केयर सेक्टर में आप डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर सकते। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लिनिक को, तो आप 3 महीने तक ही अपना डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं। तो आपको फोकस करना होगा एजुकेशनल कंटेंट पे, क्योंकि वही एक आपका एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट के थ्रू, एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस और आइडियल पेशेंट तक पहुंच सकते हो। तो इसके लिए आपको ओमनी प्रेजेंस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। सो यू डोंट नीड टू बी एवरीवेयर, जस्ट वेयर योर ऑडियंसेस। आपको उन मार्केटिंग चैनल्स को फाइंड करना होगा जहाँ जहाँ आपकी आइडियल पेशेंट है। सो आप उन आइडियल पेशेंट को डिफाइन करेंगे कि वो आपके किस सोशल मीडिया पर हैं, किस तरीके के कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं, एंड जिसके थ्रू आप अपने एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू आप उस मार्केटिंग चैनल्स पे जाके अपनी लिस्टिंग करेंगे, अपने आप को लिस्ट करेंगे, अपनी सर्विसेज को लिस्ट करेंगे, सो दैट आप इजीली अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, सो दैट आप ऑर्गेनिकली अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर पाएँ। देन आपका सेकंड मीडियम हो गया पेड मीडियम, जिसमें आप अपने एड्स के थ्रू, अपने एजुकेशनल एड्स के थ्रू आप अवेयरनेस कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, सो दैट आपकी टारगेट ऑडियंस जिस तरीके के कंटेंट ढूंढ रही है या फिर किस तरीके की सर्विसेज ढूंढ रही है, आप वो पेड मीडिया के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड आती है आपकी कम्युनिटी। आप लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स चूज कर सकते हैं एंड वहाँ पे अपनी सर्विसेज को बता सकते हैं। आप फेसबुक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपनी प्राइवेट कम्युनिटी एंड रेफरल प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपसे आपके आइडियल पेशेंट जुड़ पाए। ये फ़नल बहुत ही सिंपल है, जिसमें आप सीधे-सीधे अपने कंटेंट के थ्रू आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, देन उन कंटेंट में एंगेजमेंट होती है एंड एंगेजमेंट के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर आपको डायरेक्टली डीएम करते हैं और आपकी सर्विसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। एंड वंस आप ये सारी चीज़ें करने में सफल हो जाते हैं, तो वो आपसे
डायरेक्टली बुक करते हैं अपॉइंटमेंट, एंड वंस दे बुक अपॉइंटमेंट आपको वो आप उन्हें ट्रीट करते हैं, और एंड वंस दे हील्ड आपने फॉलो अप करना है। वंस ये आपकी एक कीप्स आपकी एक सिंपल फनल हो जाती है जिसके थ्रू आप कस्टमर को अवेयर करने से लेके उन्हें आपके कंसल्टेशन ख़त्म होने तक और इवन उन्हें लॉयल कस्टमर बदलने तक आप उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं विद दिस मार्केटिंग चैनल्स, सो दैट वो आपके लाइफ टाइम कस्टमर बन जाते हैं। ओके, जब आपने मार्केटिंग अपना चैनल डिफाइन कर लिया, उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे, सो मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पर दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, जिससे आप जाके देख सकते हैं और अपने कंटेंट को बिल्ड कर सकते हैं अपनी फनल के लिए। Then seventh and last is plan your launch or growth campaign. Now, once you define these all things, you need to implement or execute your campaign. So whether you are launching a new clinic or rebooting an old one, plan it like a product launch. Your steps आपके क्या क्या steps रहेंगे? Build anticipation, यानी आप अपने क्लिनिक का टीजर क्रिएट कीजिए, अपने काउंटडाउन पोस्ट क्रिएट कीजिए, आप किस तरीके की सर्विस कर सकते हैं, अपनी फाउंडर स्टोरी को क्रिएट कीजिए, एंड उसे अपने अपने 5 to 10 ओल्ड पेशेंट के साथ अपने ऑफर्स को चेक कीजिए। आप अपने फ्री कंसल्टेशन स्लॉट्स भी उपलब्ध करा सकते हैं, एंड अपने उनसे फिर फीडबैक लीजिए कि आप जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो किस तरीके की हैं और उन्हें किस तरीके से मदद मिल रही है, और आप अपनी उन फीडबैक से उनसे फीडबैक लें कि हम उन सर्विसेज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ सेकंड चीज़ आती है फिर आप उन लोगों से, अगर आपने जिन जिन लोगों को अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड किया है, आप उनसे सोशल प्रूफ बिल्ड कीजिए, लाइक टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़, फ़ोटो, एंड जो भी आपकी एक अच्छी टेस्टिमोनियल है उसे केस स्टडी में कन्वर्ट कीजिए और उन्हें सोशल प्रूफ्स के रूप में डिफाइन कीजिए अपने फ्यूचर पेशेंट्स के लिए, एंड लॉन्च कीजिए विद एड्स योर कंटेंट एंड ऑफर्स, एंड आप उसे लॉन्च कीजिए अपने एड्स में, रील्स में, और अपने फीडबैक से अपने ऑफर्स को इम्प्रूव कीजिए, एंड अपने फ्यूचर पेशेंट्स को अपनी इम्प्रूव्ड सर्विसेज को ऑफ़र कीजिए और उनसे फिर फीडबैक लीजिए कि हम किस तरीके से सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब इस तरीके से अपनी ऑफ़र्स को चेक कीजिए, अपनी सर्विसेज को चेक कीजिए, और जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है उसे ऐड कीजिए, और जिस चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है आप उसको रिमूव कीजिए, और अपनी सर्विसेज और अपने ट्रीटमेंट को वन बाय वन इम्प्रूव कीजिए। आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए इन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स, मेटा एड्स, बुकिंग कन्वर्जन, फीडबैक फ्रॉम रिस्पॉन्सेज, ट्रैक, टेस्ट एंड ट्विक कॉन्स्टेंटली। आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए एंड उसे टेस्ट कीजिए, जो आपके लिए वर्किंग है उसे ऐड कीजिए, एंड जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है उसे रिमूव कीजिए, एंड उसे ट्विक कॉन्स्टेंटली ट्विक कीजिए, सो दैट आप अपनी सर्विसेज को एंड अपने ट्रीटमेंट को स्टेज बाय स्टेज इम्प्रूव कर पाएँ। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर डॉक्टर फ्रेंड जिसको इस तरीके के कंटेंट की ज़रूरत है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि जीटीएम स्ट्रेटजी क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग।